नमस्कार किसान भाइयों। अक्सर गेहूं की बुआई करते समय हर किसान भाई गेहूं का उपचार करता है। किस चीज़ से उपचार करता है? कुछ रासायनिक दवाइयों से उपचार करता है। पर आज मैं जिस चीज़ों से आपको उपचार करने की विधि बताऊंगा वो न कि रासायनिक है, जबकि हम जो जैविक खेती करते हैं वो तो इसको समझते हैं। उन्हीं के आधार पर जैविक कल्चर से हम आज गेहूं की जो बीज है उसको उपचार करेंगे। एक एक स्टेप को हम जानेंगे कि किन किन से हम जैविक जो कल्चर है उनसे उपचार करेंगे ताकि हमें गेहूं की पैदावार अधिक मिलेगी। तो जानते हैं, इस बाल्टी के अंदर हमने 2 पीस गुड़ की रखी है ताकि जैविक कल्चर जो होते हैं उसमें जो जीव होते हैं उनको गुड़ की जो शर्करा होती है उसको खाने के लिए आवश्यकता होती है। तब तक कि जब तक हमारे गेहूं उग नहीं जाते तब तक उनकी आवश्यकता होती है। नॉर्मली हम इस गुड़ के घोल के अंदर जो चीज़ मिला रहे हैं उनको आप नोटिस करें। राइजोबियम जो कल्चर है जो कि हम खेत के अंदर उपयोग में करते हैं, राइजोबियम कल्चर को जो भी लेता है उनको पता है राइजोबियम कल्चर क्या होता है। कि ये जो हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया जो है वो उसकी जगह जो राइजोबियम कल्चर है, जो बैक्टीरिया है, उसका हम प्रयोग करेंगे। तो जो नाइट्रोजन जो है यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्सिंग करने का मतलब कि गेहूं के अंदर अगर नाइट्रोजन हम जैविक खेती से करेंगे तो यूरिया नहीं डालेंगे तो जो नाइट्रोजन को फिक्सिंग कौन करता है? नाइट्रोजन को एक बैक्टीरिया है जो पौधे को उपलब्ध करवाता है, वही बैक्टीरिया इसके अंदर है। उस बैक्टीरिया से हम करेंगे तो हमें हमारे खेत में यूरिया देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दूसरी हमारा जो बैक्टीरिया है वो है फास्फोरस बैक्टीरिया। अक्सर हमारे खेत के अंदर हम फास्फेट या फिर फास्फोरस जो देते हैं वो अक्सर ज़मीन के अंदर हमारी फसल को मात्र 20% ही मिल पाता है, क्योंकि वह अघुलनशील अवस्था में चला जाता है। नॉर्मल हम समझे कि जो हम फास्फेट हमारी फसल को देते हैं वो फसल सीधा नहीं ले जा पाती है। वो किसके माध्यम से ले पाती है? इन बैक्टीरिया के माध्यम से ले पाती है। तो इन बैक्टीरिया को हम डालेंगे तो 100% हमारे पौधे को सल्फर उपलब्ध करवाएगा। अक्सर हम गेहूं में जिंक भी डालते हैं जो कि 18 तत्व है जो हमारे गेहूं को आवश्यकता होती है, उनमें से जिंक का भी बड़ा रोल होता है। तो जिंक को पौधे को उपलब्ध जिंक हम जो डालते हैं केमिकल के माध्यम से, तो जैविक खेती के अंदर जिंक को उपलब्ध कराने के लिए ZNB बैक्टीरिया आता है, जिंक सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया, तो उसका हम प्रयोग करते हैं। वही ये बैक्टीरिया है जो कि हमारे पौधे को जिंक उपलब्ध करवाएगा। ये है हमारा जो पोटेशियम मोलबलाइजिंग जैव उर्वरक KMB। अक्सर हम पोटाश खेत के अंदर डालते हैं और पोटाश हमारे खेत की जो हम गोबर की खाद डालते हैं ना उसमें भी उपलब्ध होता है। तो उस पोटाश को पूर्णतः पौधे को उपलब्ध करवाना की क्रिया जो करता है वो एक बैक्टीरिया करता है, जो बायो बैक्टीरिया है वो करता है। जबकि हम जो पोटाश डालते हैं वो चार्जिंग स्थिति का पोटाश होता है जो केमिकल के युक्त आता है, जो चार्ज स्थिति में होता है, और पौधा चार्ज स्थिति वाले ही तत्वों को लेता है। तो जो चार्ज स्थिति में नहीं होता है वो पौधे को नहीं मिल पाता है। तो जो हम ऊपर से 2 पोटाश डालते हैं वो सिर्फ मात्र पौधे को 20% मिल पाता है। जबकि ये अगर हम पोटेशियम मोलबलाइजिंग उर्वरक जो है KNB इसको हम डालते हैं तो पौधे को ये बैक्टीरिया पूर्णतः पोटाश उपलब्ध करवाता है। जो ज़मीन के अंदर जो पोटाश होता है, अगर हम गेहूं की बुआई करें तो गेहूं की जो जड़ होती है वो हमारी एक हाथ जितनी होती है नीचे, पर इससे अधिक भी दूरी में अगर पोटाश होता है तो उसको उपलब्ध करवाता है, वो ये बैक्टीरिया उपलब्ध करवाता है। तो इसको भी हम कुछ मात्रा में लेंगे। ये है हमारा एजिटोबैक्टर। अगर आपने जैविक खेती करते हैं तो एजिटोबैक्टर के बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं। यूरिया जो डालते हैं, यूरिया जो किस लिए डालते हैं? नाइट्रोजन हमारे पौधे को मिल जाए। और नाइट्रोजन अगर उपलब्ध यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो हमारी फसल को मात्र 20 या 30% मिलता है,
जबकि 100% अगर गेहूं की फसल करें या फिर अन्य किसी फसल में 100% अगर किसी नाइट्रोजन को पौधे को उपलब्ध करवाता है तो वो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एजिटोबैक्टर, जो कि बहुत मात्रा में हमारे गेहूं को नाइट्रोजन जितनी आवश्यकता उतनी आवश्यकता उपलब्ध कराता है। और पौधे से सिर्फ वो पौधा जो शर्करा छोड़ता है उसको खाकर वह जीवित रहता है और पौधे को नाइट्रोजन भरपूर मात्रा से वातावरण से लेकर हमारे पौधे को देता है। तो इसको भी हम बीज उपचार में उपयोग में लेंगे। अब हमारी बहुत बड़ी किसानों के सामने एक बात आती है कि जब हम फसल जैविक खेती से करते हैं तो कीटनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं करते हैं, फंगिसाइडों का उपयोग नहीं करते हैं, जो फंगिस जनित रोग लगते हैं उनका उपयोग अगर हम जहरीली जो दवाइयाँ हैं वो अगर नहीं डालेंगे तो हमारे पौधे से बचाव किस तरीके होगा। तो मैं बताता हूँ कि जो फफूंदजनित रोग लगते हैं कई फसलों में, जो सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं उनमें फफूंदजनक रोग लगते हैं और साथ ही में अनेक प्रकार के रोग लगते हैं। तो 3 पर आपको मैं जो जैव फफूंद बता रहा हूँ जो कि मित्र फफूंद होते हैं, जो हमारी फसल को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। मित्र फफूंद मतलब जो हमारी फसल में जो शत्रु फफूंद है उनको मारने का कार्य करते हैं। जैसे अनेक प्रकार के जो जीव हैं जैसे सुंडी, मिलीबग, अनेक प्रकार के जो कीट है उनको ये घर्षित करता है वायरस और उनको ख़त्म करता है। ट्राइकोडर्मा के बारे में आपने सुना होगा, यही वो ट्राइकोडर्मा जो कि अनेक प्रकार के जो फफूंदीजनक जो ट्राइकोडर्मा है वह हमारी फसल के अंदर जो लगने वाले कई प्रकार के जो कीट हैं उनको घर्षित करता है और हमारी फसल से जो नुकसान पहुंचाते हैं जो कीट, उनसे हमें हमारी फसल के कीटों को मारता है, उनको संक्रमित करता है, संक्रमित करने का कार्य करता है। तो इसको भी हम करेंगे। और ये है मेटारिजियम एनिसोप्ली, जो पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशक दो दवाइयाँ डालते हैं कीटों का नियंत्रण करने के लिए। अगर हम ज़मीन के अंदर जो कीट लगते हैं अगर उसके अंदर ये डालते हैं तो ये जो जीव है वो ज़मीन के अंदर के जो कीटों को संक्रमित करके मार देता है और हमारी फसल को बचाए रखता है। मित्र फफूंद है मेटारिजियम एनिसोप्ली। ये सभी जानकारियाँ थी कि हमने एक एक स्टेप में जिन जिन चीज़ों का उपयोग किया है। किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि शुरुआत से लेकर मैं अंत तक जिन चीज़ों का उपयोग किया है उनके बारे में मैं एक एक विस्तार से आपको जानकारियाँ दूंगा कि अगर आप गेहूं की उपचार ही नहीं, आप इसके पश्चात भी इनका उपयोग फसल के अंदर किस तरीके से करना है, एक एक चीज़ की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। पूरी जानकारियाँ, जितनी हमें यूरिया की आवश्यकता होती है तो यूरिया के लिए कौन से बैक्टीरिया की हमें आवश्यकता है उनकी जानकारियाँ, अनेक प्रकार के जो फास्फोरस पोटास जो हम खेत में डालते हैं तो उनकी जगह हम क्या डालें, कौन से बैक्टीरिया डालें ताकि हमारी फसल को ज़्यादा हमारा खर्च भी नहीं आए और हमें उत्पादन भी अच्छा मिले, तो उनके बारे में हम एक स्टेप टू स्टेप जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अभी से जुड़ जाएं ताकि आगे हम जो भी जानकारियाँ लाएं तो हमें आपको मिलती रहें।